जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक विशिष्ट प्रयोग जो लोग शीघ्र धन प्राप्ति चाहते हैं या शीघ्र सिद्धि चाहते हैं उन लोगों के लिए यह विशेष प्रयोग है। यह है यक्षिणी प्रयोग। एक विशिष्ट यक्षिणी को इसमें सिद्ध किया जाता है, लेकिन ये नए साधकों के लिए नहीं है। पहली चीज, जो समर्थ साधक है जिन्होंने पहले से शरीर बंधन मंत्र, घेरा मंत्र मंत्र आदि सिद्ध कर रखे हैं और जो पहले भी भैरव जी आदि साधनाएं कर चुके हैं, ये उनके लिए है। ठीक है। इस साधना में आपको शरीर बंधन मंत्र और घेरा बंधन मंत्र दोनों सिद्ध होने चाहिए। शरीर बंधन मंत्र से भी आप घेरा लगा सकते हैं, अगर एक मंत्र सिद्ध है तो उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि यह प्रयोग घर पे करने के लिए नहीं है। तो बहुत से लोग पूछेंगे घर पे कर सकते हैं, तो अभी हम बता देते हैं, फोन इस चीज के लिए ना कोई लगाएगा ना मैसेज करेगा। ये प्रयोग घर के लिए नहीं है, ये शमशान का प्रयोग है। ठीक है। कैसे करना है इसको, उसको समझ लो। मंगलवार से ये प्रयोग स्टार्ट होता है। अच्छा, उससे पहले बता दें काम कैसे करता है। प्रयोग को करने के बाद में या तो आपको साधना काल में ही यक्षिणी के दर्शन वचन हो जाते हैं, नहीं भी होते और अप्रत्यक्ष रूप से तो सिद्ध हो ही जाती है। तो जब भी आप 101 बार इस मंत्र का मन में उच्चारण करके किसी चीज के लिए आज्ञा देंगे तो वो कार्य को पूर्ण करती है। ठीक है। सदगुरुदेव ने इस विषय पर बहुत लिखा है, यक्षिणी साधना पर बहुत विशिष्ट तरीके से लिखा है और बहुत तारीफ की है कि यक्षिणी सिद्धि अति शीघ्र आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हो, जो 100% सत्य है। हमने स्वयं किया है और सैकड़ों लोगों ने इसको जो पुराने प्रयोग चैनल पर दिए उनको करे हैं और उनके मैसेज आते रहते हैं, तो हम लोग ग्रुप में डालते भी रहते हैं कि जिन जिन लोगों ने किया है उनको इनके अद्भुत लाभ हुए हैं। लेकिन इस साधना की बात नहीं कर रहे, ये तो पहली बार दे रहे हैं। जैसे रतिप्रिया, धंधा, यक्षिणी आदि साधनाएं हैं, वो गृहस्थों के लिए है, उनको कर सकते हैं। ये गृहस्थों के लिए नहीं है। ठीक है ना। और गृहस्थ भी तब कर सकते हैं जब वो ये सब क्रियाएं जानते हो, शरीर बंधन, घेरा बंधन, ग्रह बंधन आदि क्रियाएं जानते हो, ये उनके लिए है। क्योंकि शमशान आदि क्रियाएं पूर्ण सिद्ध साधक को, जो इन साधनाओं को सतत करते रहते हैं, उनके लिए होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो मंगलवार से इसको स्टार्ट करना है। रात्रि का कोई भी समय ले लें। 11 दिन का प्रयोग है। प्रतिदिन 48 माला जप करना है आपको। दक्षिण मुखी रहेंगे, लाल वस्त्र आसन रहेंगे। सर्वप्रथम शमशान में जाकर आप बैठेंगे, लाल आसन बिछाएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, अपना पवित्रीकरण आचमन करेंगे, जल अपना साथ में लेके जाएं। उसके बाद अपना शरीर बंधन करेंगे और उसके बाद आसपास घेरा बंधन करेंगे। पुनः आसन पर बैठकर फिर पवित्रीकरण आचमन करेंगे। एक लाल कपड़ा सामने बिछाएंगे, उसके ऊपर आप यक्षिणी यंत्र को स्थापित करेंगे। ठीक है। यक्षिणी यंत्र के साथ में आप कार्य सिद्धि माला या स्फटिक माला इसमें प्रयोग करेंगे, जो वहां पर स्थापित करेंगे। ठीक है। उसके बाद तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। लेफ्ट साइड पे दीपक का मुंह आपकी तरफ रहेगा। दीपक का पूजन करेंगे, आसन का पूजन करेंगे। और जो यक्षिणी यंत्र है, स्नान की आवश्यकता नहीं है। पानी है तो अलग से, वो अपवित्रकरण आचमन वाला नहीं, दूसरा पानी है तो स्नान करवा दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंदूर से पूजन करेंगे। माला का भी सिंदूर से ही पूजन करेंगे। हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे कि मैं अपना नाम गोत्र उच्चारण करेंगे, यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धि निमित्त यह दिव्य प्रयोग करने जा रहा हूं, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा बोल के जल छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद 1 माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र का जप करेंगे और फिर 48 माला यक्षिणी मंत्र का जप करेंगे। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब आपका साधना पूर्ण है, 2-3 बॉटल अलग अलग पानी आपके पास होना चाहिए। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो आपको पहले घेरा जो आपने बनाया उस पर पानी डाल के घेरे को हटाना है और हाथ जोड़ की प्रार्थना करनी है कि इस घेरे के रूप में जिन भी शक्तियों ने मेरी मदद की है, जो जो शक्तियाँ मेरी रक्षा के लिए खड़ी रहे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप इसी प्रकार सदैव मेरी रक्षा करते रहें, ऐसा बोल के फिर आप उस घेरे से बाहर आएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार शरीर बंधन में भी आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि शरीर बंधन का, ये फिर शमशान से बाहर आने के बाद शरीर बंधन खोलना है, तो वहाँ भी प्रार्थना करना है कि आपने जो मेरे शरीर बंधन करके मेरी रक्षा की, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, इसी प्रकार आप सदैव मेरी रक्षा करते रहें, ऐसा बोल के जल अपने पर थोड़ा सा छिड़क लेंगे। ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गई। अब मंत्र को नोट कर लो। ये मंत्र है, ओम क्लीं स्त्रौम अलिंगधा यक्षिणीं प्रत्यक्ष दर्शय कार्य साधय फट स्वाहा। ठीक है। ये मंत्र है। देखो, साधना काल में कई प्रकार की आवाजें वगैरह आती है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। 11 दिन पूर्ण हो जाए तो यंत्र और माला को उसी स्थान पर 11वें दिन गड्ढा खोदकर गाड़ दे जहाँ पर आप उनको रख रहे हैं, जहाँ पे रख के आप पूजन करें, क्योंकि डेली उठाना पड़ेगा। वहाँ बाजोट वाजोट तो लगा नहीं सकते, तो कपड़ा बिछा के, लाल कपड़ा बिछा के उस पर ही यंत्र रख के पूजन करना है डेली। तो वहीं गड्ढा खोद के कपड़े के उस लाल कपड़े में उन यंत्र और माला को बांध के वहीं गड्ढा खोदो जहाँ पे रखा और वहीं गाड़ दो। ठीक है ना। फिर जब भी आपको
मंत्र का प्रयोग करना हो, किसी कार्य की सिद्धि करवाना हो, तो आप 101 बार इस मंत्र का ध्यान करके उन्हें जो भी आज्ञा देंगे, वह आज्ञा की पूर्ति वो करती है। इस प्रकार सदगुरुदेव ने बहुत भूरी-भूरी प्रशंसा की है इन साधनाओं की। तो और साधनाओं की प्रशंसा के लायक हैं, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल अनुभव हमने भी जीवन में देखे हैं और कई लोगों से जिनसे करवाए हैं, उनको भी अद्भुत लाभ मिले हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, यक्षिणी आदि साधनाओं में बहुत संयम की आवश्यकता है। चाल, चरित्र और चेहरा सही होना चाहिए, खान-पान गलत नहीं होना चाहिए। और जब ये साधनाएँ आपको फल देना शुरू करती है, आपको उच्च स्तर पर ले जाती है, धन प्राप्ति आदि करवाती है, तब आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आप गलत खान-पीन में या गलत तरीके में या किसी को नीचा दिखाने में या किसी का नुकसान करने में इस पैसे का प्रयोग नहीं करेंगे। सही लाइन देन से रहेंगे, ठीक है? धर्म पथ पर रहेंगे, सच्चाई पर रहेंगे, ईमानदारी पर रहेंगे, तो ही ये साधना आपकी मदद करेगी, अन्यथा ये आपको नष्ट करने में भी देर नहीं लगाएगी। जितनी तेज़ी से ऊपर उठाएगी, उतनी तेज़ी से आपको नीचे भी गिरा देगी। इसलिए सही पथ पर रहेंगे तो इसका सदैव लाभ उठाते रहेंगे और ये प्रसन्न होकर सदैव आशीर्वाद देती रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।